तो आज हम जो देखेंगे वो है न्यूट्रिशन इन कॉकरोच, यानी कॉकरोच का जो है वो न्यूट्रिशन। और आपको बताया कि न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन में सब कुछ आ जाता है। किस तरीके से फूड खाया जाता है और वो किस तरीके से फूड बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट होता है, ये सारे प्रोसेसेस जितने भी हैं सब किस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं न्यूट्रिशन के अंदर। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कॉकरोच खाता क्या है। तो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो कॉकरोच जो है वो ओमनीवोरस है। ये हर चीज खाता है, प्लांट्स भी खा सकता है, एनिमल्स को भी खा सकता है, इवन के कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उसको क्या करता है, ये उसको खा लेता है। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को ये खा सकता है, इवन नॉन लिविंग जो सब होते हैं जैसे कागज हो गया, लेदर हो गया, इसको भी ये खा लेता है। तो ये क्या है, ये ओमनीवोरस है। अच्छा, अगर इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ट्यूबुलर टाइप। मैंने आपको दो किस्म के डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे, एक सैक-लाइक और एक ट्यूबुलर टाइप्स। एक ट्यूबुलर था और एक सैक-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वो ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक अगर है तो इसका मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसको कहते हैं, ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें इंजेशन के लिए माउथ होता है और इजेशन के लिए एनस होता है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं ट्यूबुलर या कंप्लीट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच की जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है या इसकी एलिमेंट्री कैनाल कह लें, या इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके कितनी जो है वो किसको कितने पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पर एक रेज करता हूँ, यहाँ मैं कॉकरोच ड्रा करता हूँ। ये कॉकरोच है फॉर एग्जांपल, ये देखिए ये कॉकरोच है। अब ये मैं कहता हूँ कि ये कॉकरोच का से फॉर एग्जांपल ये कॉकरोच का माउथ है। ये कॉकरोच का क्या हो गया, माउथ हो गया। माउथ के अंदर ये ओरल कैविटी। अच्छा, माउथ के बाद इसका ये जो एरिया है मैं इसको कह रहा हूँ, ये इसका फेरेंक्स है। ये इसका क्या है, फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद ये जो ट्यूब है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये है इसका इसोफेगस। ये क्या है, इसका इसोफेगस। इसोफेगस थोड़ा डायलेट हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है ऐसे, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं क्रॉप। ये क्या है, क्रॉप। और क्रॉप के नीचे एक और स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गिजर्ड। क्रॉप के नीचे क्या मौजूद होता है, गिजर्ड। और गिजर्ड के नीचे जो पोर्शन होता है ये, इसको क्या कहते हैं, बीच में जो ट्यूब है इसको कहते हैं मिडगट। इसको क्या कहेंगे, इसको मिडगट कहेंगे। ये इसकी ट्यूब जो है वो मिडगट कहलाती है। और मिडगट के बाद जो है इसका हाइंडगट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मिडगट के बाद वो है बोलने भी, ये हाइंडगट है इसका। ये इसका क्या हो गया, ये नीचे मिडगट के बाद यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है नीचे वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इसका हाइंडगट। और इसका जो हाइंडगट है बेसिकली, इसकी अगर हम इसके जो पार्ट्स हैं इसके हाइंडगट के, इसमें यहाँ पर एक शॉर्ट जो है वो जहाँ से स्टार्ट होता है हाइंडगट, उसका जो पहला पार्ट होता है इसको इलियम कहते हैं। इलियम के बाद एक लॉन्ग जो है ये कॉलोन होता है। और सबसे नीचे जो है इसके ये लास्ट में जो फिर दोबारा से थोड़ा ब्रॉड जो होता है ये नीचे, देखें थोड़ा जो ब्रॉड है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टम। तो कॉकरोच का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, कॉकरोच का अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखें, कॉकरोच का एलिमेंट्री कैनाल इसको देख लें, अगर इसका सिस्टम देखें तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं इसको कलर देता जाता हूँ। सबसे पहले तो इसका ये माउथ है, ये क्या हो गया इसका, ये माउथ। माउथ के नीचे जो है इसका ये फेरेंक्स। ये क्या शुरू हो गया, माउथ के नीचे है ये फेरेंक्स। फेरेंक्स के नीचे इसका क्या आ जाता है, फेरेंक्स के नीचे है ये एसोफेगस। ये जो आ गया ये क्या आ गया इसका, एसोफेगस।
एसोफेगस या ईसोफेगस जो है वो नीचे थोड़ा डायलेट हो जाता है और डायलेट होके ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्रॉप। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं क्रॉप। क्रॉप नीचे जाकर फिर एक और स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं गिजर्ड। क्रॉप से नीचे क्या होता है? गिजर्ड। अच्छा, उसके बाद अब एक बात याद रखें, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें जो माउथ से स्टार्ट लेकर गिजर्ड तक का जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोरगट। यानी इसकी एलिमेंट्री कैनाल के लिए हम गट का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कहते हैं? गट भी कहते हैं। ये गट हो गया। अब इसके गट का जो पहला पार्ट है उसको हम कहते हैं फोरगट। और फोरगट कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होकर ये किस पर खत्म हो जाता है? गिजर्ड पर खत्म हो जाता है। तो कहाँ से फोरगट का पार्ट्स में कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होकर इसमें फोरगट के अंदर क्या आ जाएगा? माउथ भी आ जाएगा। फोरगट के अंदर इसके अंदर जो है वो फेरेंक्स भी आ जाएगा, एसोफेगस भी आ जाएगा, क्रॉप भी आ जाएगा और गिजर्ड। ये सारे पार्ट क्या कहलाएंगे? ये सारे पार्ट कहलाएंगे इसके फोरगट। और उसके बाद गिजर्ड से नीचे वाला जो पार्ट है, इसके बाद गिजर्ड से जो नीचे वाला पार्ट है ये सेंटर, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिडगट। इसको क्या कहेंगे? मिडगट। और मिडगट के बाद फिर मिडगट जहां पर खत्म होगा तो मिडगट के बाद जो पार्ट स्टार्ट होगा ये सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब जिसको इलियम कहेंगे, पहले इसमें इलियम होगा। इलियम के बाद वाला जो हिस्सा होगा ये कॉलोन, लॉन्ग सी ट्यूब होगी। कॉलोन के बाद जो है वो लास्ट के अंदर इसके जो है वो क्या होगा? ये होगा रेक्टम। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है जिसके अंदर क्या आ रहा है? इलियम, कॉलोन और रेक्टम, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइंडगट। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मिड गट। तो इसके गट को या एलिमेंट्री कैनाल को तीन पोर्शन में डिवाइड किया। एक मिड फोरगट हो गया, फोरगट के ये पार्ट्स हो गए, मिड गट का ऐसा कोई खास पार्ट नहीं है। उसके बाद फिर आ जाता है कौन सा वाला गट? हाइंड गट। और हाइंड गट के कौन कौन से पार्ट हैं? एक इलियम है, एक कॉलोन है और तीसरा क्या है? तीसरा जो है ये रेक्टम। इसके अलावा एक और चीज होती है जो इसका मिड गट होता है। इसका जो मिड गट होता है, इसके मिड गट से जो है वो एड जो है वो हेपेटिक सी के ट्यूब्स निकल रही होती हैं, ऐसी ब्लाइंड, ऐसे फिंगर लाइक जो है वो ब्लाइंड जो है वो इसके पास से क्या निकल रही होती हैं? कुछ ट्यूब्स निकल रही होती हैं। जहां पर किस जगह से निकल रही होती हैं? जहां पर ये फोर गट खत्म होता है और मिड गट स्टार्ट होता है, यहाँ से ऐसी ट्यूब निकल रही होती है। 8 नंबर में कितनी होती हैं? 8 होती हैं। 4 यहाँ बना देता हूँ। अच्छा, कितनी हो गई टोटल? ये 8। अब ये एक तरफ से तो खुली हुई है, दूसरी तरफ से बंद होती हैं, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं ब्लाइंड। क्योंकि ब्लाइंड कहते हैं, देखो यहाँ से खुली हुई है और यहाँ से बंद है और यहाँ से खुली हुई है। ऐसे मैं इसको अलग से बनाऊं ना, ऐसे है ये देखो। तो ऐसी ब्लाइंड ट्यूब निकल रही होती है, 8 होती है, मैंने यहाँ पर 2 बना दी। तो अब आप देखो ये एक ऐसी कोई भी ट्यूब जो एक तरफ से खुली हुई हो और दूसरी तरफ से बंद हो तो उसको ब्लाइंड कहते हैं। तो ये हेपेटिक सी से जो है ये भी क्या है? ये ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं। इनका काम क्या होता है ये भी आपको आगे बताता हूँ। अभी मैंने इसके डाइजेस्ट जो गट है उसके पार्ट्स बताएं। अभी डाइजेशन का नहीं बताया कि इसकी डाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है, उसको मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मैंने इसके पार्ट्स बताए। चलिए अब हम इसकी डाइजेशन देख लेते हैं कि इसकी डाइजेशन किस तरह से फूड लेता है और किस तरीके से इसका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। मैं एक और दफा फिर इसकी मुझे यहाँ पर तस्वीर ड्रा करनी पड़ेगी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। चलो एक दफा फिर ड्रा कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एंगल थोड़ा सा डिफरेंट बना देता हूँ, न्यू बना देता हूँ। पहले तो इसे सीधा करके बनाया था ना कॉकरोच, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिटा के बना देता हूँ कॉकरोच। ये सबसे पहले इसका ये माउथ आ गया,
ये माउथ। चलो माउथ के पार्ट्स पहले देख लेते हैं कि माउथ में क्या होता है। सबसे पहले तो इसके माउथ में जो है वो क्या होते हैं, तो द माउथ लाइज एट द बेस ऑफ प्री ओरल कैविटी। देखो ये मिसाल के तौर पे ये इसका ये पूरा का पूरा ओरल कैविटी है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी से ऊपर की तरफ ये क्या है, जो ओपनिंग है ओरल कैविटी के ऊपर, ये जो ओपनिंग है, इधर इसको देख लें, ये जो ओरल कैविटी से ऊपर ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम माउथ कह रहे हैं। अच्छा, इस माउथ में दो लिप्स होते हैं, एक लिप ऊपर की तरफ है और एक लिप जो है वो नीचे की तरफ है। जो ऊपर वाला लिप होता है, ये लिप्स है बेसिकली इसके, ऊपर वाले अपर लिप को हम कहते हैं लेब्रम। ह्यूमन के अंदर भी यही टर्म इस्तेमाल होती है। अपर वाले लिप को हम कहते हैं लेब्रम, और नीचे वाला जो इसका लिप होता है, ये लेब्रम क्या है, ये है अपर लिप, ऊपर वाला होंठ। और नीचे वाले होंठ को जो है हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेबियम। लेबियम कौन सा वाला रूट है, ये है लोअर लिप। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको इसमें होगी, नाम में एक तो लेब्रम है और एक लेबियम। लेब तो दोनों में सेम है और अम भी दोनों में सेम है, सिर्फ आर और आई का फर्क आ रहा है। अब आप ऐसे याद रखोगे कि इंग्लिश के अंदर आर जो है वो क्या होता है, बाद में आता है, ऊपर है, मतलब बाद में आ रहा है तो ऐसे समझ ले ऊपर है। बाद में कोई चीज आती है, जैसे कोई भी चीज एक एक फ्लोर आ गया, उसके बाद जो दूसरा फ्लोर आता है आप उसको कहते हो ऊपर है। तो इसी तरीके से आर एबीसी में आई के ऊपर है, आई के ऊपर आर होता है। तो इस वजह से आप कहेंगे कि जो अपर लिप है, जो अपर लिप है उसमें आर आ रहा है, लेब्रम। और जो लोअर लिप है, लोअर जो लिप होता है उसमें क्या आ रहा है, उसमें आई आ रहा है। तो ऐसे याद रख लेंगे, ये अपर लिप और लोअर लिप। अच्छा, उसके अलावा ये हो गए इसके अपर लिप, और इसमें एक और भी चीज होती है, एक मैंडिबल और एक मैग्जिला। मैंडिबल किसको कहते हैं, देखो जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, हमारे भी जैसे इंसानों में भी यही होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, ऐसे में बनाऊं अगर इधर इधर देख लो, ऐसे कर देता हूं। ये एक ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको कहते हैं मैग्जिला। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है हमारा उसको क्या कहते हैं, मैग्जिला। और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको कहते हैं मैंडिबल। एक मैग्जिला और एक क्या होता है, एक होता है मैंडिबल। मैंडिबल ये नीचे वाला, ये नीचे वाला जो जबड़ा है ये क्या हो गया, मैंडिबल हो गया। और ऊपर वाला जो है वो क्या हो गया, मैग्जिला। अब देखो क्या इन मैग्जिला और मैंडिबल का डाइजेशन में काम क्या होता है। द मैग्जिला पिक अप एंड ब्रिंग फूड टू द, देखो ये मैक्सिला होता है, ये क्या करता है, इन फूड को पिकअप करने में। भाई मानो मैक्सिला, मैंने आई हुई तो फिर उमर वाली भी आएंगे। मैक्सिला जो है, कौन कौन आएगा? मैक्सिला क्या है, ये ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिला। मैक्सिला किस चीज में हेल्प करता है, इसको पिकअप फूड, यानी खाने को पकड़ने में। ऐसे खाना इसका फूड है ना, इस फूड को पकड़ने में या अंदर की तरफ लाने में कौन हेल्प करता है, मैक्सिला। और मैंडिबल जो होता है वो मेस्टिकेशन में हेल्प करता है, चबाने में। जैसे हमारे दांत होते हैं ना चबाने में, नीचे वाला मैंडिबल जो है वो इसको फूड को चबाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास कुछ एंटीना भी लगे हुए होते हैं यहाँ पे, ऐसे कॉकरोच को देखा होगा ना, ऊपर एंटीना लगे हैं, ये फूड को सर्च करने में हेल्प करता है। चलें, इसका फूड, अब हम फूड को ही देखते जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये इसका फूड है, ये इसका फूड आ गया ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी में फूड आ गया। अब ओरल कैविटी में फूड जो है वो मैंडिबल जो है इस फूड को थोड़ा चबाएगा, चबा के इसको थोड़ा तोड़ देगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये फूड जो आ जाए, फूड जो है उसके साथ जो फेरेंक्स होता है, मैंने आपको बताया था ना, माउथ ओरल कैविटी या माउथ, और उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, फेरेंक्स। फेरेंक्स के साथ लगे हुए होते हैं कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं। और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ये ऐसे सलाइवा। माउथ के अंदर ओरल कैविटी में क्या सिक्रीट करेंगे, ये सलाइवा सिक्रीट करेंगे। और सलाइवा जिसको हम थूक कहते हैं, वो किस चीज में हेल्प करता है, उसके अंदर एमाइलेज एंजाइम होता है, जो किसकी चीज की, जो स्टार्च की डाइजेशन में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। तो
इसके सलाइवा प्रोड्यूस होता है बाय अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का ये पेयर है जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, सलाइवा। और द सलाइवा कंटेन एमाइलेज व्हिच एक्ट अपॉन अ कार्बोहाइड्रेट। सलाइवा में क्या होता है, एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च पर जो है वो काम करता है। माउथ ओपन इनटू अ ट्यूबुलर फेरेंक्स। अब ये माउथ किसके अंदर ओपन हुआ, माउथ या ओरल कैविटी की बात करें तो अब ओरल कैविटी किसमें ओपन हुई है, ये ओपन हुई है फेरेंक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड था ये वाला जो माउथ में था, अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है वो किसमें चला जाएगा, अब ये डाइजेस्टेड फूड चला जाएगा किसके अंदर, फेरेंक्स में। ये डाइजेस्टेड फूड किसमें आ गया, ये आ गया अब फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स फिर किसमें ओपन हो जाती है, ये फेरेंक्स में आ गया। ये इस एरिया को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ फेरेंक्स। फिर ये फेरेंक्स किसमें ओपन हो जाता है, फेरेंक्स फिर एक दूसरी ट्यूब में ओपन हो जाता है और उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, उस ट्यूब को हम कहते हैं इसोफेगस, जो कि थोरैक्स से गुजर रहा होता है इसके। अब इसके बाद ये फूड किसमें दाखिल हो गया, अब ये फूड आ गया किसके अंदर, ये आ गया इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर जब ये फूड आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इसोफेगस से ये फूड किसके अंदर जाकर स्टोर होता है, एक लार्ज जो है वो ऐसे क्रॉप होता है, एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। इस क्रॉप के अंदर आकर ये फूड क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है। अब क्रॉप में ये फूड स्टोर होता है, लेकिन अभी क्या है कि ये फूड अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन अभी नहीं हुआ, इस फूड की अच्छे तरीके से अभी डाइजेशन नहीं हुई है। अब इस फूड की जो डाइजेशन होती है अच्छे तरीके से, जो इसकी डाइजेशन अभी होगी, अभी मजीद ये ब्रेक डाउन होगा। और ये मजीद जो ब्रेक डाउन होगा वो कहाँ पर होगा, क्रॉप के नीचे एक और पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं गिजर्ड। ये तो क्रॉप हो गया ना, क्रॉप के नीचे एक और पोर्शन पार्ट होता है जिसको कहते हैं गिजर्ड। गिजर्ड में टीथ लगे हुए होते हैं, ऐसे क्यूटिकल ऐसे टीथ लगे हुए होते हैं। अब जब ये फूड किसके अंदर आता है, जब ये फूड आ जाता है किसमें, यहाँ से ये फूड किसमें आ गया, चंग आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा किसमें आता है, ये आ जाता है गिजर्ड में। अब गिजर्ड में ये जो टीथ हैं ये क्या करेंगे, इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर रिलैक्स होंगे, ऐसे जैसे हमारे दांत होते हैं ना ग्राइंडिंग कर देते हैं, इस तरह से यहाँ पर भी ये टीथ लगे हुए हैं इसके अंदर गिजर्ड में, ये इसको क्या कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इस फूड को ग्राइंड कर देंगे। अच्छा अब क्या होगा जब ये फूड ग्राइंड हो जाएगा, तो एक चीज याद, इसके बाद गिजर्ड के बाद आपको पता है हमारा मिड गट आ जाता है, गिजर्ड के बाद क्या आ जाता है, ये मिड गट। अब एक चीज ये होती है, एक बात अभी आप याद रखें, जितने भी पार्ट होते हैं इसके, माउथ से लेके एसोफेगस, फेरेंक्स, क्रॉप और गिजर्ड, इन सब में नीचे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है क्यूटिकल की, ऐसे। लेकिन जो ये मिडगट होता है इसमें कोई ऐसी प्रोटेक्टिव नीचे क्यूटिकल या काइटिन की ऐसी कोई लेयर मौजूद नहीं है, ऐसे नीचे कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ से फूड को एब्जॉर्ब होना है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो मिडगट में जब फूड आता है, गिजर्ड से फूड किस में आएगा, जब मिडगट में आएगा, तो कॉकरोच तो कोई भी चीज खा लेता है, तो ये फूड जो इसका जो फूड है वो इसको क्या कहना चाहिए, जो ये मिडगट की वॉल है इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये फूड जो होता है जब गिजर्ड में होता है तो गिजर्ड क्या करता है, इस फूड को एक क्यूटिकल की लेयर में बंद करके, एक क्यूटिकल में बंद करके, एक पाउच में, क्यूटिकल के पाउच में बंद करके किसको दे देता है, क्यूटिकल के पाउच में बंद करके इस फूड को दे देता है किसको, ये फूड आ जाता है किसके अंदर, मिड गट के अंदर आ जाता है। अब इधर देखें, मैं अगर इसको फूड को अब कहाँ ले आता हूँ, अब मैं इस फूड को ले आता हूँ किसके अंदर, मिड गट के अंदर। ये फूड आ गया किसमें, मिड गट, और इसके चारों तरफ एक पाउच में बंद है। अब देखें क्या होता है कि इस मिड गट के अंदर ये जो पाउच है, इस तरीके से एक पाउच, ये फूड है, ये इसका फूड है, और गिजर्ड के अंदर क्या होता है कि फूड एक पाउच के अंदर ऐसे थैली में क्यूटिकल के पाउच में बंद होता है। क्यों ये बंद होकर फूड आता है, ताकि इसकी वॉल को ये फूड कोई डैमेज ना करे, किसकी वॉल को, मिड गट की वॉल। अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि मिड गट के, जहाँ पर मिड गट होता है, जहाँ पर फोर गट खत्म हो रहा होता है और जहाँ पर मिड गट स्टार्ट हो रहा होता है, वहां से निकल रहे होते हैं ये हेपेटिक सी से, ये हेपेटिक सी से।
जो कि इसके हीमोसील में डिप हुए हुए होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या मौजूद होता है, इसका हीमोसील। आपको पता है हीमोसील, जो हीमोलिम्फ कह लें इसको, इसका ब्लड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। और जिन कैविटीज में ये इसका ब्लड फ्लो कर रहा होता है कॉकरोच का, उनको हम हीमोसील कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो हेपेटिक सी के हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, एंजाइम रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम। और ये एंजाइम इसका जो रिलीज होकर कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है क्रॉप की तरफ। और क्रॉप के अंदर जो फूड होता है उसको क्या करता है, उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ये फूड तो अब इधर आ गया ना, अब तो ये फूड कहाँ पर आ गया, अब तो ये फूड मिड गट में आ गया। लेकिन जब ये फूड किसके अंदर था, जब ये फूड जो है वो बेसिकली कहाँ पर था, जब ये फूड जो है वो क्रॉप के अंदर था, जब ये क्रॉप के अंदर था, तो वहां पर जो है ये एंजाइम रिलीज होके मिड गट से, हेपेटिक सीसे से एंजाइम रिलीज हुए थे और कहाँ गए थे, ये क्रॉप के अंदर गए थे। और वहां पर इन एंजाइम्स ने क्रॉप के अंदर जो फूड था उसके प्रोटीन को और उसके लिपिड्स को डाइजेस्ट होने में क्या करी थी, हेल्प करी थी। और उसके बाद मजीद फूड ब्रेक डाउन डाइजेस्ट हुआ किसके अंदर, गिजर्ट के अंदर। फिर जब ये फूड आ जाता है किसके अंदर, मिड गट में, अभी भी डाइजेशन होती है। ये जो आपके इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है ना क्यूटिकल की, ये परमिएबल है, किसके लिए परमिएबल है, एंजाइम्स के लिए। यानी इसमें से एंजाइम जा सकते हैं अंदर, इसमें से एंजाइम अंदर जा सकते हैं। और जो फूड डाइजेस्ट हुआ हुआ है, डाइजेस्टेड फूड भी बाहर आ सकता है। एंजाइम अंदर जा सकते हैं और डाइजेस्टेड फूड कहाँ आ सकता है, इससे बाहर की तरफ आ सकता है। तो अब एक और बात याद रखें, जो मिड गट है, इस मिड गट के अंदर जो है, ये मिड गट का मेन काम क्या है, मिड गट के अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी और कंप्लीट डाइजेशन, यानी फूड की मुकम्मल तौर पे जो डाइजेशन होगी वो भी कहाँ होगी, मिड गट में। अब इस थैली के अंदर जो फूड है, इसमें फूड की मुकम्मल तौर पे डाइजेशन हो जाएगी। और इस थैली के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी जिसमें से ग्लूकोज होगी, अमाइनो एसिड, ये सब चीजें मिड गट से जो है वो इसके हीमोलिम्फ यानी इसके ब्लड में क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और बाकी जो फूड होगा, बाकी जो इसका फूड बचेगा, ये अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा, वो कहाँ चला जाएगा, इसका अनडाइजेस्टेड फूड, वो गुजरता हुआ जाएगा किससे, वो चला जाएगा इसके हाइंड गट में। और हाइंड गट में जब ये फूड जाएगा, यहाँ पर ये फूड समझ लें कि यहाँ हाइंड गट में चला गया, तो हाइंड गट में कॉलोन है, इलियम है, कॉलोन है और रेक्टम है। तो इस जगह पर क्या होगा, इस फूड के अंदर से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर और कुछ मिनरल्स क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इसी के साथ आपने जो एक और बात आप कॉकरोच की पढ़ोगे कि इसका जो कॉकरोच होता है, इसके अंदर जो है वो इसके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेल्फिगिन बॉडीज, यहाँ पर होती हैं ये मेल्फिगिन बॉडीज। जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो यूरिक एसिड को भी एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देता है, इस हाइंड गट में डाल देता है। तो यूरिक एसिड और अनडाइजेस्टेड फूड में से जो है वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी चीज जो है इस एनस के रास्ते इसकी बॉडी से कहाँ निकल जाता है, बाहर पास आउट हो जाता है। ये इसकी क्या है, ये इसकी डाइजेशन। चले, अब आपकी बुक में जो कुछ लिखा हुआ है मैं उसको एक दफा फिर यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देख लें, कॉकरोच आर ओमनीवोरस। कॉकरोच क्या है, ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या है कि हर चीज खा जाते हैं, हर किस्म का ऑर्गेनिक मैटर जो है ये खा सकते हैं। दे सर्च दियर फूड बाय दियर एंटीना। इनके ऊपर यहाँ पर दो क्या लगे होते हैं, ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर्स लगी होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीना। ये यहाँ पर ऐसे क्या लगे होते हैं, ये एंटीना। और इन एंटीना के जरिए फूड को क्या करते हैं, फूड को सर्च करते हैं। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूबुलर। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर टाइप होता है। ट्यूबुलर टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें दो ओपनिंग होती हैं, एक इसका ये माउथ है और एक क्या है, ये एनस। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें दो ओपनिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्यूबुलर टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहते हैं। अच्छा, इसके पास क्या होता है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूबुलर हैविंग अ स्ट्रेट स्लाइटली कॉइल्ड डाइजेस्टिव ट्यूब। ये देखें, इसकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है ऐसे कुछ जगहों पर स्ट्रेट होती है और स्लाइटली क्या होती है, कॉइल्ड भी होती है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई, ये कॉइल्ड हो गई, वरना बाकी जगहों पर ये डाइजेस्टिव ट्यूब क्या होती है, बिल्कुल इसकी जो है वो स्ट्रेट होती है। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत क्या होती है, इसे मुड़ भी जाती है, कॉइल्ड भी हो जाती है। क्योंकि इसके इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, इस वजह से इसको हम ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, और इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। हैविंग अ स्ट्रेट कॉइल्ड डाइजेस्टिव ट्यूब ओपनिंग एट बोथ एंड, दोनों तरफ से ओपन हो रही होती हैं, हेंस द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। इसका मतलब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। द माउथ लाइज एट द बेस ऑफ
प्री ओरल कैविटी, ये जो इसकी प्री ओरल कैविटी है, इस जगह को अगर मैं कहूं कि ये जगह जो है इसकी, ये प्री ओरल कैविटी है, ये जगह, ये इसकी जो है वो, ये जगह प्री ओरल कैविटी है, और प्री ओरल कैविटी के पास ही इसका क्या मौजूद है, ये माउथ है। इस जगह को क्या कहेंगे, इसका ये माउथ है। फिर मैंने आपको बताया इसके माउथ के पार्ट अगर हम बात करें तो इसके माउथ का जो अपर लिप होता है उसको लेब्रम कहते हैं। ये ऊपर वाला लिप जो है इसको लेब्रम कहेंगे, और नीचे वाला लिप जो होता है उसको लेबियम कहेंगे। इसके अलावा ऊपर वाला जो जबड़ा है उसको मैक्सिला कहेंगे, नीचे वाले जबड़े को मैंडिबल कहेंगे। ऊपर वाला जो जबड़ा मैक्सिला होता है उसको फूड को पिक करने में, उसको पकड़ने में हेल्प करता है, और मैंडिबल उसको मेस्टिकेट यानी तोड़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके पास माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स का भी एक पेयर होता है, और वो सलाइवा सिक्रीट करता है किसमें, इसके माउथ में या इसकी ओरल कैविटी में। और ये सलाइवा जो होता है इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है, और वो एमाइलेज एंजाइम किस चीज में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर माउथ किसके अंदर ओपन हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि माउथ ओपन, ये माउथ ओपन हो जाएगा किसमें, इसमें फेरेंक्स में। माउथ से क्या स्टार्ट हो गया, ये फेरेंक्स, और फेरेंक्स जो है वो किसमें ओपन होगा, एक लॉन्ग ट्यूब में, विच इन टर्न ओपन इनटू द एसोफेगस। और फिर माउथ फेरेंक्स किसमें ओपन होगा, फेरेंक्स ओपन होगा इसमें एसोफेगस। ये इसोफेगस है, ये लॉन्ग ट्यूब है, और ये कौन से वाले पोर्शन में होती है, थोरेक्स वाले पोर्शन में। यानी इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, थोरेक्स, और ये पीछे वाला जो पोर्शन है इसको एब्डोमेन कहते हैं। तो ये जो एसोफेगस की लोकेशन कहाँ होती है, एसोफेगस होता है किसमें, इसोफेगस इसका जो है वो थोरेक्स के अंदर मौजूद होता है। इट डायलेट इनटू अ लार्ज थिन वॉल्ड पेयर शेप क्रॉप, यानी इसोफेगस डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, और फैल के एक पेयर शेप यानी नाशपाती की शक्ल का जो है एक थिन वॉल जो है वो एक सेक में, एक थैली में खुल जाता है, और पियर शेप थैली में खुल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉप, विच ओपन इनटू अ स्मॉल राउंडेड थिक वॉल गिजर्ड। और क्रॉप किसके अंदर, ये तो हो गया क्रॉप, ये चलें जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ये क्या है, ये है क्रॉप, ये क्रॉप। और क्रॉप किसमें खुलता है, क्रॉप खुलता है एक राउंडेड, इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, एक इस तरह के राउंडेड जो है वो गिजर्ड में जो है वो क्रॉप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्रॉप किसके अंदर ओपन होगा, क्रॉप ओपन हो जाएगा गिजर्ड के अंदर। लाइंड बाय क्यूटिकल इन द फॉर्म ऑफ टीथ, यानी इसमें जो है वो क्यूटिकल होता है, लेकिन क्यूटिकल किसकी फॉर्म में होता है, टीथ की फॉर्म में। देखेंगे ऐसे टीथ होते हैं, क्यूटिकल के ऐसे टीथ इसमें मौजूद होते हैं। मतलब इसके दांत जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसके गिजर्ड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि विच ग्राइंड एंड स्ट्रैंड द फूड, यानी फूड को संभलने के वो ग्राइंड करने में क्या करता है, हेल्प करता है। द पोर्शन फ्रॉम प्री ओरल कैविटी टू गिजर्ड इज नोन एज फोरगट और स्टोमिडियम। मतलब इसका माउथ से लेके गिजर्ड तक का जो एरिया है ये क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है फोरगट। इस एरिया को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोरगट। फोरगट के बाद जो दरमियान वाला है द मिडगट और मिडस्ट्रीम जो है वो इज अ नैरो ट्यूबुलर पोर्शन हैविंग 8 हेपेटिक सीसे। ये एक नैरो ट्यूबुलर ट्यूब की तरीके का पोर्शन है, ये जो है ये नैरो इस ट्यूब की तरीके का एक पोर्शन है, और इसमें कितने हेपेटिक सीसे मौजूद होते हैं, 8। देखें इस तरह की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, हेपेटिक सीसे। टोटल कितने होंगे, टोटल इसमें 8 जो है वो हेपेटिक सीसे जो है वो मौजूद होते हैं। विच बीइंग इनटू हीमोसील, और ये किसमें मौजूद होते हैं, ये इसकी जो कैविटी होती है, इसकी जो कैविटीज होती हैं इसमें मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोसील। और हीमोसील में क्या भरा हुआ होता है, इसका ब्लड भरा हुआ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। they are lined by glandular cells which secrete enzyme, यानी कहता है कि जो हेपेटिक सीसे होते हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें कुछ ग्लैंडुलर सेल होते हैं, और हेपेटिक सीसे का काम क्या होता है, ये एंजाइम रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम। The enzyme produced by the midgut and hepatic cyst flow back into the crop where protein and fat are digested। मतलब कहता है इससे जो एंजाइम सीक्रेट होंगे वो एंजाइम मूव करते हुए किसमें चले जाएंगे, वो मूव करते हुए चले जाएंगे किसमें, क्रॉप में। सॉरी यहाँ पर मुझे इसके दांत यहाँ बनाने चाहिए थे, गिजर्ड ये है,
टीथ यहाँ बनाने चाहिए थे, मैंने यहाँ बना दिए थे क्रॉप में, लेकिन ये किस में चले जाते हैं, एंजाइम क्रॉप में चले जाते हैं, हेपाटिक सीसे से एंजाइम रिलीज होंगे और कहाँ चले जाएंगे, क्रॉप में, और यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बोलस व्हिच गेट enclosed in a thin chitinous are secreted by the gizzard। कहता है ये जो फूड होता है जब गिजर्ड में आता है तो गिजर्ड उस फूड को क्या करता है, जब तोड़ देता है तो उसको किस में बंद कर देता है, मैंने भी आपको बताया था, एक क्या कहना चाहिए, एक काइटिनियस, काइटिन की बनी हुई है, एक ऑप्टिकल की बनी हुई है, एक पाउच के अंदर जो है वो बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, कौन, gizzard, which device to protect the lining of midgut from hard food। और ये जो कवर कर देता है, इस कवरिंग का फायदा क्या होता है, इस कवरिंग का फायदा ये होता है कि जब ये फूड मिडगट में आएगा तो जो हार्ड फूड होता है वो मिडगट की वॉल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो इस वजह से इसको इसमें बंद कर दिया जाता है। इट इज परमिएबल टू एंजाइम, यानी ये जो इसकी जो क्या कहना चाहिए, काइटिन की जो वॉल इसके ऊपर चढ़ाई हुई है ये एंजाइम्स के लिए परमिएबल है, यानी इसके अंदर से एंजाइम गुजर कर जा सकते हैं, और डाइजेस्टेड फूड भी इसके अंदर से बाहर आ सकता है, दोनों के लिए क्या है, ये परमिएबल है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हेयर। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कॉकरोच की डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है, तो मुकम्मल तौर पे जो डाइजेशन कंप्लीट होती है वो मिड गट के अंदर कंप्लीट होती है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होती है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन द मिड गट, और डाइजेस्टेड फूड भी कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पर मिड गट के अंदर ही जो है वो एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, उसके बाद देखें, आखिर में हाइंड गट के बारे में बताया है, द हाइंड गट और प्रोक्टोडियम हैज अ क्यूटिकुलर एक्टोडर्मल लाइनिंग। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था ना, जितने सिर्फ मिड गट को छोड़कर सबके पास एक क्यूटिकल की ऐसे लाइन नीचे मौजूद होती है प्रोटेक्शन के लिए, तो हमें इसकी लाइनिंग होती है, और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसका पहला वाला पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक शॉर्ट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जो है वो इलियम। इलियम के बाद एक लॉन्ग लॉन्ग जो है वो क्या मौजूद होती है, एक लॉन्ग मौजूद होती है, इसमें जो है वो कॉलोन, और कॉलोन के बाद एक ब्रॉड पोर्शन होता है, और उस ब्रॉड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टम, और आखिर में ओपनिंग थ्रू एनस, और बाहर जो खुल रहा होता है वो एनस के थ्रू। द रेक्टम एब्जॉर्ब एंड कंजर्व द मच नीडेड water from the undigested food before is expelling out of the feces। यानी इसके अंदर से जो है बहुत सारा वाटर जो है वो फूड से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी मटेरियल जो है वो फीसिस की शक्ल में इसकी बॉडी से कहाँ निकल जाता है, इसकी बॉडी में से जो है वो बाहर निकल जाता है। इसकी नॉर्मली ज्यादातर डाइजेशन किसमें, क्रॉप के अंदर भी जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इट वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन इन कॉकरोच, ये मैंने आपको बताया डाइजेशन इन कॉकरोच। अब इसमें याद क्या रखने वाली बातें हैं डाइजेशन इन कॉकरोच के अंदर, एक तो सबसे पहले ये याद रखो कि कॉकरोच जो है वो क्या होता है, वो होता है ओमनीवोरस, हर चीज जो है वो खा लेता है। फिर इसके जो डाइजेशन के जो पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल के जो पार्ट्स हैं, इसके नाम याद रख लीजिएगा। और एक और चीज ये याद रख लिया, गिजर्ड का काम क्या है, गिजर्ड का काम फूड को ग्राइंड करना है। क्रॉप का काम क्या है, क्रॉप का काम फूड को स्टोर करना है, और यहाँ पर डाइजेशन भी होती है। फिर ये याद रखिएगा कि डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स कहाँ से सिक्रीट होकर आते हैं, वो हेपाटिक सीसे से जो है वो सिक्रीट होकर आते हैं। फिर ये याद रखिएगा कि कॉकरोच की फूड की एब्जॉर्प्शन किस जगह पर होती है, फूड की एब्जॉर्प्शन मिड गट के अंदर जो है वो होती है। और इस तरह के जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने इसमें याद रखना है। अब कोई क्वेश्चन हो तो करें।